रामेश्वरम की गलियों में एक छोटा सा लड़का घूमता था। उसका नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वो 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुआ था। उसका परिवार साधारण था, लेकिन कलाम के पास एक सपना था। वो उड़ने का सपना देखता था। वो सितारों को छूने का सपना देखता था। कलाम का बचपन उत्सुकता से भरा था। उसे सीखना बहुत पसंद था। वो घंटों लाइब्रेरी में बिताता था। उसे विज्ञान और तकनीक में बहुत दिलचस्पी थी। उसे शिक्षा की शक्ति पर विश्वास था। छोटी उम्र से ही कलाम बहुत मेहनती था। वो अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद करता था। इससे उसे कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का महत्व पता चला। वो जानता था कि कोशिश करने से कुछ भी मुमकिन है। ज्ञान की प्यास ने कलाम को आगे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। 1960 में उसने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। उसके उड़ने का सपना साकार हो रहा था। 1958 में कलाम ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में अपना करियर शुरू किया। उसने होवरक्राफ्ट डिजाइन और डेवलप करने पर काम किया। उसकी प्रतिभा और लगन शुरू से ही साफ दिख रही थी। DRDO में कलाम के काम ने उसकी आगे की उपलब्धियों की नींव रखी। वो बहुमूल्य अनुभव प्राप्त कर रहा था। वो भारत की रक्षा क्षमताओं में योगदान दे रहा था। वो अपने देश की सेवा करने की अपनी जीवन भर की महत्वाकांक्षा को पूरा कर रहा था। अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति कलाम के जुनून ने उसे 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO तक पहुंचाया। उसे SLV तिरिल के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ये भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। ये एक चुनौतीपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। SLV-3 की सफलता में कलाम का नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण था। उसने अपनी टीम को अपने विजन और दृढ़ संकल्प से प्रेरित किया। उसने तकनीकी मुश्किलों में उनका मार्गदर्शन किया। उसने सहयोग और नवाचार की भावना को बढ़ावा दिया। 1980 में भारत ने इतिहास रचा। SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। ये कलाम और पूरे देश के लिए बहुत गर्व का क्षण था। भारत एक अंतरिक्ष यात्री देश बन गया था। 1982 में कलाम DRDO में वापस आ गए। उन्होंने एक नई चुनौती ली। वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP के प्रमुख बने। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना था। IGMDP के लिए कलाम का विजन स्पष्ट था। वो कई तरह की मिसाइलें विकसित करना चाहते थे। ये मिसाइलें भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेंगी। वो एक मजबूत और सुरक्षित भारत में विश्वास करते थे। कलाम के मार्गदर्शन में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें विकसित की गई। ये भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति के शक्तिशाली प्रतीक थे। कलाम ने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब हासिल किया। भाग 5, एक राष्ट्र की ताकत। परमाणु उन्नति में कलाम की भूमिका। कलाम की विशेषज्ञता मिसाइलों से आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। वो 1999 से 2001 तक सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार थे। कलाम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत में विश्वास रखते थे। उन्होंने परमाणु क्षमताओं के विकास की वकालत की। उन्होंने इसे बाहरी खतरों के खिलाफ एक निवारक के रूप में देखा। 1998 में भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किए। कलाम इन परीक्षणों के मुख्य समन्वयक थे। इन परीक्षणों ने भारत की परमाणु क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया। भाग 6, जनता के राष्ट्रपति विनम्रता के साथ नेतृत्व। 2002 में भारत ने एक ऐतिहासिक क्षण देखा। AP जब अब्दुल कलाम वैज्ञानिक दूरदर्शी भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA ने नामांकित किया था और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC का समर्थन मिला था। कलाम का राष्ट्रपति कार्यकाल विनम्रता, सादगी और लोगों के साथ गहरे संबंध से चिह्नित था। उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। उन्होंने पूरे भारत में व्यापक रूप से यात्रा की, छात्रों, वैज्ञानिकों और जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिकों के साथ बातचीत की। कलाम युवाओं की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने कड़ी मेहनत, दृढ़ता और बड़े सपने देखने के अपने संदेश से लाखों लोगों को प्रेरित किया।
उनका राष्ट्रपति कार्यकाल शिक्षा की शक्ति और मानव आत्मा की विजय का प्रमाण था। 2007 में प्रतिभा पाटिल ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया। भाग 7 प्रेरक पीढ़ियां राष्ट्रपति पद के बाद कलाम का मिशन। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद कलाम प्रेरणा देते रहे। उन्होंने अपना जीवन शिक्षण, लेखन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वकालत करने के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि प्रौद्योगिकी भारत की चुनौतियों को हल करने की कुंजी है। कलाम ने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑन फायर सहित कई किताबें लिखी। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव, अपने संघर्ष और अपनी विजय साझा की। उन्होंने पाठकों को अपने सपनों का लगातार पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलाम ने दुनिया भर में यात्रा की, व्याख्यान दिए और छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने शिक्षा, नवाचार और नैतिक नेतृत्व के महत्व पर जोर दिया। वो एक बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए युवाओं की शक्ति में विश्वास करते थे। भाग 8 भविष्य के लिए एक विजन, तकनीक और सहयोग। कलाम में भविष्य की कल्पना करने की उल्लेखनीय क्षमता थी। वो तकनीक की परिवर्तनकारी शक्ति को समझते थे। उनका मानना था कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में एक वैश्विक नेता बन सकता है। 2013 में कलाम ने 32वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विकास सम्मेलन यानी ISTC में अपना वर्ल्ड अंतरिक्ष विजन 2050 प्रस्तुत किया। उनके विजन में बड़े पैमाने पर सामाजिक मिशन, एक व्यापक अंतरिक्ष सुरक्षा ढांचा और विस्तारित अंतरिक्ष अन्वेषण शामिल था। कलाम ने अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की पुरजोर वकालत की। उनका मानना था कि राष्ट्र एक साथ काम करके अधिक हासिल कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से पूरी मानवता को लाभ होगा। उन्होंने कलाम NSS अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा पहल को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा का दोहन करना था। भाग 9 उत्कृष्टता की विरासत, पुरस्कार, सम्मान और एक साकार हुआ विजन। APJ अब्दुल कलाम के भारत और दुनिया के लिए योगदान ने उन्हें कई प्रशंसाएं दिलाईं। उन्हें 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। उन्हें 1990 में पद्म विभूषण और 1981 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 2015 में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर उनके सम्मान में अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। 2017 में एक जीवाणु सोलिबैसिलस कलामी का नाम उनके नाम पर रखा गया, जो विज्ञान पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। कलाम का विजन अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी से आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने टेक्नोलॉजी विजन 2020 का प्रस्ताव रखा, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की एक व्यापक योजना थी। उनका विजन कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में प्रगति पर केंद्रित था। APJ अब्दुल कलाम का जीवन सपनों, कड़ी मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण था। वो लाखों लोगों के लिए एक सच्ची प्रेरणा थे। उन्होंने वैज्ञानिक उत्कृष्टता, अटूट देशभक्ति और मानवता की क्षमता में अटूट विश्वास की विरासत छोड़ी। उन्होंने हमें दिखाया कि विनम्र शुरुआत वाला एक लड़का भी सितारों तक पहुंच सकता है।